करेंगे एसएससी सीजीएल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व 10 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का करेंगे पेपर सॉल्व। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 18 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, कोई दो सर्कल हैं वो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ये दिया है मतलब टच कर रहे हैं, तो इसकी हमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। ये कोई टेंजेंट है दोनों पे कॉमन, उसकी हमें लेंथ बतानी है, इसकी हमें लेंथ निकालनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो अगर ये सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं तो क्या फॉर्मूला लगता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इक्वल्स टू 2r1 r2। और अगर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होते, दोनों दूर दूर होते और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना होता तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में d1 का स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 माइनस r1 का स्क्वायर। ये होता है जो दोनों दूर दूर होते हैं सर्कल, उनका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना होता है, तो ये फॉर्मूला होता है। दोनों एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं एक्सटर्नली, तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का। तो 2r1 दिया है 18, r2 दिया है 12। ठीक है, अब 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम 18 को लिख सकते हैं 2 × 9 और 12 को लिख सकते हैं 4 × 3। ठीक है, अब 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 बाहर आ जाएगा 2 × 3, और ये 4 2 का होता है तो इधर 2 आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचा 2 × 3, 2 3 जा 6, रूट के अंदर 6। ये क्या हो गया 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 रूट 6 इज आंसर। क्वेश्चन है, इन अ सर्कुलर रेस ऑफ 750 मीटर एक्स एंड वाई स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम विद अ स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर एंड 13 किलोमीटर पर हावर। इफ दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन व्हेन विल दे मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द ट्रैक। ठीक है, तो ये एक्स एंड वाई दो लोग हैं, वो है ना 750 मीटर की कोई रेस है, कितने की 750 मीटर की रेस है, उसमें सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। एक भाग रहा है 13.5 की स्पीड से, एक भाग रहा है 9 की स्पीड से, 9 किलोमीटर पर हावर की। तो इसमें हमें बताना है कितने टाइम पे ये लोग मिलेंगे। तो ऐसे में क्या करते हैं, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 750 और एक भाग रहा है 13.5 से, एक 9 से भाग रहा है। ठीक है, अब दोनों का माइनस कर देते हैं ऐसे में, सेम डायरेक्शन में और सेम डायरेक्शन में सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ऐसे में सेम डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं तो स्पीड माइनस करके लिख देते हैं। तो स्पीड दोनों की माइनस की, 13.5 माइनस 9 की है तो 4.5 आया, और किलोमीटर पर हावर में है तो हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो। अब इसे सॉल्व करने के लिए 750 इंटू ये दोनों ऊपर चले जाएंगे 18/5। सबसे पहले 5 से इसको काटते हैं, 5 में 5 2 5 में 5 5 5 25 0। ठीक है, देन इधर 4.5 भी था ना, 45 हो गया तो ये कट गया। ये अगेन 5 से कटेगा, 5 9 45, ये 5 से कटा 5 9 45, ये 5 से कटा 5 3 15 0। ठीक है, अब ये 3 से कटेगा, 3 3 9 3 10 अगेन ये 3 से कटा 3 3 6 18। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, 10 × 10 100, 100 × 6 600। तो आंसर क्या आ गया 600। क्या हुआ है, फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट प्रिया सोल्ड हर स्कूटर ₹42564 गेनिंग 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस। ठीक है, कितने पे स्कूटर सेल कर रही है, 42564 पे, कितना गेन कर रही है 1/6 सेलिंग प्राइस का। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस का दिया है 1/6। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहे हैं तो इसमें देखो रुपीज़ दिया है उसे नहीं लेंगे हम, 1/6 ऑलरेडी दिया हुआ है तो 1/6 किस पे दिया है, प्रॉफिट ऑन एसपी पे प्रॉफिट दिया है, यानी कि ये सेलिंग प्राइस हो गई और ये प्रॉफिट हो गया, क्योंकि प्रॉफिट ऑन एसपी दिया है तो ये सेलिंग प्राइस हो गई 6 और ये प्रॉफिट है 1, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 5, क्योंकि कोई भी 5 की चीज़ 6 पे बेच रहे हैं तो 1 का प्रॉफिट कर रहे हैं। अब हमें क्या बताना है, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट कितने का है 1, किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या है 5 इंटू क्या 100 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे कितना आएगा 20%। 20 इज करेक्ट आंसर। X, Y and Z are 3 points on a plane such that XY equals to 11, YZ 13 and XZ 24. What is the number of circle passing through the point X, Y, Z? तो कितने नंबर ऑफ सर्कल इन तीनों पॉइंट से जा रहे हैं ये बताना है हमें। देखो इसमें क्या दिया है, XY दिया है हमें, XY 11 है, YZ है 13 और ZX है 24। अब देखो XY और YZ किसके इक्वल है, 24 के इक्वल है, जबकि अगर ये तीनों पॉइंट ट्राइंगल में है तो ये तीनों पॉइंट ट्राइंगल में होते तो दोनों दो छोटी साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए था, मतलब दो साइड का सम से कर देना तीसरी से बड़ा आना चाहिए था, लेकिन ये इक्वल आ रहे हैं तो ये ट्राइंगल तो नहीं होगा। ट्राइंगल नहीं होगा तो ये पॉइंट कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे, तीनों पॉइंट कोलिनियर है, यानी कि ये X है ये Z है, XZ 24 है, XZ 24 है तो ये Y हो गया, XY 11 है और YZ कितना है 13 हो गया, ये पूरा मिला के कितना हो गया 24 हो गया। अब हमें बताना है इसे तीनों पॉइंट्स पे कितने नंबर ऑफ सर्कल्स जा रहे हैं, तीनों पॉइंट्स पे तीनों पॉइंट को टच करते हुए कितने नंबर ऑफ सर्कल जाएंगे, तीनों पॉइंट को टच करते हुए एक भी नंबर ऑफ सर्कल नहीं जाएगा। कैसे, जैसे ऐसे में बनाया तो 2 पॉइंट को ही टच करेगा, ये बनाया तो अभी 2 को किया, ऐसे किया तब भी 2 को ही किया, तीनों को टच नहीं कर रहा है एक भी सर्कल, तो आंसर क्या होगा 0। रमेश परचेज सम गुड्स फ्रॉम अ डीलर ऑन 19 नवंबर 2019। द बिल अमाउंटेड टू रुपीज़ 19 नवंबर को कितने था बिल, 19 नवंबर को बिल था 5418। ही ऑल्सो परचेज द सम गुड्स ऑन 10 नवंबर, 10 नवंबर को खरीदा। द बिल वैल्यू ऑफ 98
जीरो जीरो। दिस टाइम ही पेड बोथ द बिल एंड द पेड द टोटल अमाउंट इन कैश। उस टाइम उसने दोनों बिल भरे और कैश अमाउंट मैं पे किया। इफ द डीलर ऑफर ए स्कीम ऑफ 2% डिस्काउंट ऑन पेमेंट मेड विद इन 10 days, 10 days में बिल भरोगे तो 2% डिस्काउंट मिलेगा एंड 5% फॉर कैश पेमेंट एट द टाइम ऑफ परचेज, और परचेज के टाइम पे भरोगे तो 5% का डिस्काउंट मिलेगा। फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाय द रमेश ऑन 19 नवंबर 2019। तो 19 नवंबर को जो अमाउंट को पेड कर रहा है वो बताना है। तो पहले 10 आएगा, बाद में 19 आएगा, तो उसने 10 को खरीदा इतने का और 19 को खरीदा इतने का बिल बना, 10 को इतने का बना और 19 को वो पूरा पे कर रहा है, 19 को पूरा पे कर रहा है। तो एट ए टाइम पे करोगे तो कितने का मिलेगा? 5% का डिस्काउंट। तो उस टाइम पे किया, ये 19 को उस टाइम पे किया तो 5% का डिस्काउंट मिला, तो 95% प्लस 10 को इतना बना, 10 को इतना बना तो कितने का? 2% का डिस्काउंट मिल रहा है ना, 10 days में पे कर रहे हो तो 2% का किया तो 98% पे किया। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो। 5480 इंटू 95 अपॉन 100 प्लस 9800 अपॉन 100 इंटू 98। ये 0 से 0 कट गए। ठीक है, और ये 0 से 0 कटा, ये 5 2 जा, ये 5 1 जा 5 4 5 9 जा 45। अब ये 2 2 2 जा 4 1 2 7 जा 14। ये अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 274 इंटू 19, 274 इंटू 19 कर दो। 274 इंटू 19 करेंगे तो आएगा 5206 और इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 98 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9604। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ₹14810। तो 14,810 इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 7 years बिटवीन द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स राम एंड रवि। राम और रवि की एज में 7 years का डिफरेंस है। राम्स मदर माया देवी इज 3 times राम एज। ठीक है, राम की मदर 3 times माया देवी, राम की एक्स हो गई तो माया देवी उससे कितनी है? 3 times है तो 3x हो गई माया देवी की। ठीक है, एज। एंड रवि इज 4 times हिज ब्रदर सोहम एज। ठीक है, सोहम की चलो हमने y मान ली, तो रवि की कितनी हो जाएगी? 4 times दिया है सोहम से तो 4y हो जाएगी रवि की। तो इसमें पूछा है द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ माया देवी। देन आगे क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ माया देवी एंड सोहम इज 65। माया देवी और सोहम की एज का डिफरेंस कितना है? 65। फाइंड द एज ऑफ माया देवी इन ईयर्स। माया देवी की एज निकालनी है। तो ऊपर क्या दिया था? दोनों राम और रवि की एज का डिफरेंस कितना दिया था? 7। तो राम और रवि, राम की x है और रवि की है 4 इन दोनों का डिफरेंस है 7। और एक और दिया है द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ माया देवी एंड सोहम इज 65। माया देवी की 3x और सोहम की एज का डिफरेंस कितना है? 65। ये दो इक्वेशन आ गई। अब हमें इसमें क्या बताना है? माया देवी की एज फाइंड करनी है। अब माया देवी की एज फाइंड करने के लिए माया देवी की एज 3x है तो हम ऐसा कुछ करते हैं कि y कट जाए। इस वाली इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4/4y कर देंगे, नीचे साइन चेंज कर देंगे तो ये कट जाएगा 4/4y। तो ठीक है, सेकंड इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, फर्स्ट वैसे की वैसे इसमें किया तो ठीक है 12x, इसमें किया ये 4/65 इंटू 4 तो ये 260। ठीक है, ये माइनस का आ जाएगा साइन, ये दोनों माइनस है तो प्लस का आ जाएगा साइन कैंसिल करने के लिए, और ये क्या आ जाएगा? ये माइनस का आ जाएगा साइन, ये कैंसिल हो गए। x माइनस 12x माइनस का 11x और 7 माइनस 260 माइनस का 253, ये कट गया। x इजिकल्स टू 253 अपॉन 11, तो ये क्या आ जाएगा? ये 223 आ गया। x यानी कि राम की एज 23 आ गई, तो माया देवी की क्या है? 3 इंटू 23 यानी कि 69। माया देवी की एज 69 आ गई। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ऑन द मार्केट प्राइस द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस विद अ डिस्काउंट ऑफ 65% एंड विद 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30 एंड 40% इज 105 द मार्केट प्राइसेस। ठीक है, तो इसमें एक डिस्काउंट दिया हुआ है 65% और दूसरे डिस्काउंट में भी वो 2 दे रहा है सक्सेसिव डिस्काउंट 30 और 40% का। उसके लिए कैसे निकालते हैं? x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, और x प्लस वाई यानी कि 30 प्लस 40 माइनस 30 इंटू 40 अपॉन 100, ये 0 0 0 70 माइनस 12, तो ये क्या हो गया? 58। ठीक है, दूसरा डिस्काउंट आ गया 58%। तो 58% इसमें भी आ रहा है, लेकिन ये कितना एक्स्ट्रा दे रहा है इससे? 7%। तो ये 7% किसके इक्वल हो गया? 7% किसके हो गया? 105 के इक्वल। 7% इज 105 के इक्वल, तो ये 1 इधर 1% किसके हो गया? 105 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो 15 टाइम्स आ जाएगा, और अपने आप में ये 100 होता है, 100 ले लेते हैं तो 100 किसके इक्वल होगा? 1500 के। तो आंसर इज 1500। 3 पाइप PQNR कैन फिल अ टैंक इन 40 PQR, कोई 3 पाइप्स है PQR फिल अ टैंक इन 40 minutes, 80 minutes and 120 minutes। ठीक है, इनिशियली ऑल द पाइप्स आर ओपन, स्टार्टिंग में सारे पाइप खुले हैं। आफ्टर हाउ मच टाइम इन मिनट्स पाइप QNR शुड बी क्लोज, कितने टाइम बाद QNR क्लोज कर रहा है सो दैट द टैंक इज कम्प्लीटली फिल इन जस्ट हाफ एन आवर। तो हाफ एन आवर यानी कि 30 मिनट्स, तो कितने टाइम बाद QNR को बंद कर दो कि पाइप हाफ आवर में भर जाए, यानी कि 30 मिनट्स में भर जाए। तो टोटल वर्क यानी कि टोटल कितना, टोटल वर्क कैसे निकालते हैं इसका? तीनों का एलसीएम देके, यानी कि टोटल कितना लीटर है टैंक की वो, तो तीनों का एलसीएम लिया 240, टोटल वर्क आ गया इससे 240 लीटर है टोटल। ठीक है, अब इससे इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 6, इससे करेंगे तो क्या आएगा? 3, इससे करेंगे 2, ये क्या आ गई? एफिशिएंसी आ गई। इसका मतलब 1 मिनट में क्यू कितना भर रहा है? 6 लीटर। 1 मिनट में पी भर रहा है 6 लीटर, क्यू भर रहा है 3 लीटर एंड आर भर रहा है 2 लीटर। टोटल की टैंक कितने मिनट में भर रहा है? 30 मिनट्स में। टोटल टैंक 30 मिनट्स में भर रहा है, और 1 मिनट में पी भर रहा है, 1 मिनट में पी भर रहा है 6 लीटर। तो 30, क्योंकि क्यू पी को तो बंद ही नहीं कर रहा है, तो पी पूरा 30 मिनट्स तक खुला रहेगा। तो पी 30 मिनट्स में कितना भरेगा? पी भरेगा 30 मिनट्स में 6 इंटू 30 कितना?
180 लीटर पीने भर दिया तो 240 लीटर था टोटल, उसमें से 180 लीटर इसने भर दिया, पीना तो कितना लीटर बचा, 60 लीटर भरा, 60 लीटर बचा, टोटल कितना टैंक बचा, 60 लीटर बचा। तो ये 180 इसने भर दिया, 240 में से 60 लीटर बचा, तो ये दोनों मिला के 60 लीटर भर रहे हैं, ये दोनों मिला के 60 लीटर भर रहे हैं। तो 1 मिनट में ये 3 भर रहा है, ये 2 भर रहा है, और दोनों मिला के 1 मिनट में कितना भरेंगे, 5 लीटर भरेंगे। 1 मिनट में दोनों 5 लीटर भर रहे हैं और टोटल 60 लीटर भर रहे हैं। तो कितने मिनट में 60 लीटर भरेंगे, 5 कितने जा होता है 60, 5 12 जा होता है ना 60, तो 12 मिनट में भर देंगे ये 60 लीटर, तो टैंक फुल हो जाएगा, यानी कि आंसर इज 12 मिनट। Next question है, the following table represent the total number of research scholar in the respective number of female research scholar in various department of the university. Study the table carefully and answer the following question as follows। ठीक है, इसमें क्या दिया है, रिसर्च स्टूडेंट्स का डेटा दिया हुआ है, स्कॉलर्स रिसर्च स्टूडेंट्स का टोटल नंबर ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स दिए हुए हैं और फीमेल है रिसर्च स्कॉलर वो दी हुई है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल रिसर्च स्कॉलर इन मैथमेटिक्स टू स्टैटिक्स। हमसे रेशियो पूछा है मेल स्कॉलर का मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स का। ठीक है, तो देखो मैथमेटिक्स में टोटल है 18 और फीमेल है 4, तो मैथमेटिक्स में मेल कितने बचे, फीमेल माइनस कर देंगे टोटल में से तो मेल होंगे, तो 14 कितने हुए मेल। और आगे क्या लिखा है स्टैटिक्स में, देखो स्टैटिक्स में टोटल 12 है और 3 फीमेल्स हैं, तो मेल कितने हुई 9, तो इसका रेशियो ही बताना था 14:9 इज रेशियो, किसका रेशियो मैथ्स टू स्टैटिक्स मेल का। क्वेश्चन में लिखा है अ पोल 10 मीटर लॉन्ग रेस्ट स्लैंटली अगेंस्ट द वर्टिकल बॉल ए बी मेकिंग एन angle of 30 degree with the horizontal ground, how far in meter the foot of pole is from the ball। ठीक है, तो इसमें देखो ये कैसा बनेगा, ये बनेगा ऐसा, एक कोई पोल खड़ा है ये वर्टिकल लाइन के अपोजिट, तो ये पोल हो गया कितना है 10 मीटर का है ये, और इसमें एक हॉरिजॉन्टल से क्या बना रहा है, एक एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, और हमें क्या निकालना है, ये वाली लाइन निकालनी है। ठीक है, अब हमें ये क्या, ये काय में आता है, ये कॉस में आता है, बेस और हाइपोटेनियस दोनों काय में आती है, कॉस में आती है, तो कॉस 30 डिग्री इजिकल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होती है 30 डिग्री होती है √3/2, और हाइपोटेनियस क्या है 10 है, तो ये इधर जाएगी 10√3/2 इक्वल्स टू ये 5√3 आ गया, 5√3 इज आंसर। क्वेश्चन में दिया हुआ है अ मनी कंटेन 1 रुपी 5 रुपी एंड 10 रुपी कॉइन, ठीक है, रेस्पेक्टिवली इन द रेशियो 3:5:7। इफ द टोटल अमाउंट इन द बैग इज ₹980 देन फाइंड द नंबर ऑफ ₹10 कॉइन। ठीक है, एक कोई बैग है उसमें कितने के कॉइन है, 5 के, 1 के और 10 के कॉइन है, किस रेशियो में है 3:5:7 में, तो हमें बताना है टोटल 10 के कितने कॉइन है, 980 उसमें टोटल रुपीज़ हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये रेशियो में दिया होता है उसको ऐसे लिख लेते हैं ना, 3x और ये 5x और 7x, टोटल अमाउंट कितनी है, टोटल अमाउंट है 980 रुपीज़ है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 का कॉइन कितना है, ये 1 का कॉइन है 3x, 5 का कॉइन है 5x और 7 का कॉइन है 7x, तो टोटल अमाउंट है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी यूनिट्स, तो 1 का कॉइन है 3x के प्लस 5 का कॉइन कितना है 5x है, प्लस 10 का कॉइन कितना है 10 का कॉइन है 7x। ठीक है, अब इनको किया 3x प्लस 25x प्लस 70x इजिकल्स टू 980, इनको ऐड किया तो ये 98x अपॉन 980, अब इसको कट कर दिया इससे, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, x इक्वल्स टू 10 आ गया, और 10 का कॉइन का क्या था, 10 का कॉइन का था 7x था 10 का कॉइन का, तो 7 × 10, तो कितने होगा 10 के कॉइन 70, आंसर इज 70। क्वेश्चन दिया हुआ है इफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 1232 सेंटीमीटर क्यूब देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन यूज पाई = 22/7। ठीक है, हमें वॉल्यूम दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, हाइट दी हुई है और हमें निकालना क्या है सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के रेडियस निकाल लेते हैं। वॉल्यूम का होता है वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr²h, वॉल्यूम दिया है 1232 इक्वल्स टू 1/3, ये 22/7 लेना है, r² और h है 24। ठीक है, h 24 है। अब इसको शिफ्ट कर दें इधर 1 2 3 2, इसको इधर ले जाएंगे 3 × 7, ये 22 × 24 इक्वल्स टू r²। ठीक है, ये सबसे पहले ये 2 से कटा, 2 11 जा, ये 2 6 जा, 1 2 1 जा 2 1 2 6 जा, ये 11 से, ये 11 5 जा 55 6 11 6 जा 15, 8 से 8 7 जा 56, 8 3 जा, ठीक है, 3 से 3 कट गया, 7 × 7 रूट में 49 और आंसर r इक्वल टू आ जाएगा 7। ठीक है, रेडियस आ गई 7। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr/l प्लस πr², πr कॉमन, l प्लस r अंदर बचा, पाई = 22/7, r7, l अभी निकालना पड़ेगा, हमें पता नहीं है, और ये r7। अब l स्लैंट हाइट होती है l, तो l कैसे निकालते हैं, l निकालते हैं √r² प्लस h², r का स्क्वायर यानी कि 70 का स्क्वायर, h का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576 होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे 625 आएगा, दोनों को ऐड किया 625 आया, तो ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 25 आ गई l इक्वल्स टू, तो ये इससे ये कैंसिल हो गया 24, और ये आ गई 25 + 7, 25 + 7 क्या हो जाएगी 32, तो 22 × 32 आएगा, 22 × 32 आएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आंसर। इफ द सम ऑफ द नंबर इज 18, सम ऑफ द नंबर है कोई, इफ द सम ऑफ 3 नंबर इज 18, 3 नंबर का सम 18 है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 36, इनके स्क्वायर का सम कितना है 36,
ठीक है। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ देयर क्यूब्स एंड 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट। फाइंड द क्यूब एंड डिफरेंस ऑफ देयर प्रोडक्ट, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab इक्वल्स टू क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी। दूसरे ब्रैकेट में क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, अब ये दिया हुआ है तो ये 18 है, ये कितनी है इसकी वैल्यू 36 है, माइनस कॉमन ले लिया तो ये अंदर क्या आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये इतना हो गया। अब देखो इसको हम स्क्वायर करके लिख सकते हैं तो ये एक और फॉर्मूला बन जाएगा, तो इसको इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर किया हमने तो इसका भी स्क्वायर कर दिया। अब ये क्या फॉर्मूला होता है, ये एक फॉर्मूला होता है ना ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी का, इधर कर देती हूँ मैं, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल्स टू 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, ये दिया हुआ है 36, इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये 324। अब इसको इधर ले जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये अपॉन में चला जाएगा, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 324 माइनस 36 अपॉन 2, इसमें से इसको माइनस किया 324 माइनस 36 किया तो 288 आया, अपॉन 2 कर दिया तो क्या आया 144 आ गया, ये इसकी वैल्यू आ गई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसको इधर पुट कर देंगे तो ये 18 36 माइनस 144, 36 में से 144 करेंगे तो माइनस का 108 आएगा, क्योंकि बड़े पे माइनस का साइन इसलिए माइनस का आएगा, माइनस का 108। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 1944 इज आंसर। दिया है बस ट्रेवल ऑफ द डिस्टेंस इनिशियली एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, द नेक्स्ट ऑफ द डिस्टेंस 50 किलोमीटर पर आवर एंड फाइनल द डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस फॉर द एंटायर जर्नी राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस। ठीक है, तो इसमें डिस्टेंस हमें दिया नहीं हुआ, जब हमें डिस्टेंस नहीं दिया होता तो हम ऐसा मान लेते हैं कि बराबर दूरी तय कर रहा है। ठीक है, तो देखो बराबर दूरी तय कर रहा है तो तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो 40 50 और 60 का एलसीएम लिया तो कितना आया 600। तो पहला वो 600 40 की से जा रहा है स्पीड से, फिर नेक्स्ट 600 वो जा रहा है 50 की से स्पीड से, फिर उसके आगे 600 जा रहा है वो 60 की स्पीड से। ठीक है, अब इतने से वो जा रहा है। ठीक है, अब इसमें टोटल डिस्टेंस कैसे आएगा, टोटल डिस्टेंस देखो कैसे आएगा, पहले 600 गया फिर 600 गया फिर 600 गया, दिया नहीं होता तो बराबर ले लेते हैं, तो यानी कि 600 कितना हो गया 1800। अब टाइम कैसे निकालेंगे, पहला 600 गया 40 से तो इसका क्या आ गया 15, फिर 600 गया 50 से तो 600/50 तो क्या आ गया 12, देन 600 तो 600/60 10, तो इतना टाइम आ गया। ये टोटल डिस्टेंस आ गया, इसको ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस है 1800, टोटल टाइम इन तीनों को ऐड किया तो 37 से इसको डिवाइड करो 1800/37। ठीक है, 37 से इसको डिवाइड किया तो सबसे पहले 4 टाइम किया, 4 टाइम आया 148, देन माइनस किया 232 ये ले लिया, देन 8 टाइम आया 296। अब 48 अकेले इसमें ही है और किसी ऑप्शन में तो नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा, आगे सॉल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरण lent a part of ₹4,000 to 2 person at the rate of 8% per annum and the remaining part of the 10% per annum. He got an annual simple interest of 352, so to find the amount of lent at 10%. ठीक है, हमें क्या बताना है 4,000 को किसी को 4,000 है उसके पास, उसमें वो एक को 8% पर दे रहा है, जो बची हुई है उसको वो 10% में दे रहा है सिंपल इंटरेस्ट पर, और उसे टोटल कितना मिल रहा है ब्याज पूरे साल का 352। ठीक है, 352 तो ये 8% पर तो दे ही रहा है, ये 10% पर दे रहा है बची हुई, तो इसमें 8% हो गया प्लस 2% एक्स्ट्रा है। ठीक है, 2% एक्स्ट्रा है तो 2% एक्स्ट्रा है, तो 4,000 का 8% कितना हो गया, अगर वो 4,000 पूरी की पूरी 8% पर दे रहा है तो उसे साल का कितना आएगा, इसका परसेंट निकालेंगे तो उसे साल का आएगा 320, तो इसमें से 320 माइनस कर देंगे तो कितना आया 32 बचा, तो बची हुई ये 2% बची है, 2% का उसे कितना मिल रहा है इंटरेस्ट 32% मिल रहा है, तो एक किसके बराबर है 16 के बराबर है, एक 16 के बराबर है, तो इसका निकालना है ना अपन, इसका फाइन कर रहे हैं तो ये अपने आप में इसको 100% करते हैं, तो ये इसे 100% करेंगे तो ये कितने की हो जाएगा, ये 1600 के इक्वल हो जाएगा, तो आंसर इज 1600 रुपीज़। लेट टी इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90, टी की कोई वैल्यू है वो 0 डिग्री से ग्रेटर है 90 से छोटी है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, साइन टी इज नॉट इक्वल टू कॉस टी व्हेन टी इक्वल टू 45 डिग्री, टी इक्वल टू 45 डिग्री है तो साइन टी कॉस टी इक्वल नहीं है। साइन 45 क्या होता है, साइन 45 1/√2 होता है, कॉस 45 भी 1/√2 होता है, तो ये दोनों तो इक्वल हो गए, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट, टी इज लेस देन 45, टी 45 से छोटा है। ठीक है, तो टी 45 से छोटा है तो 0 और 30 होगा, लेकिन टी ऊपर क्या दिया हुआ है 0 से बड़ा है, तो अकेला टी 30 लेंगे, तो यानी कि साइन 30 क्या होता है, साइन 30 होता है 1/√2, साइन 30 होता है 1/√2 और कॉस 30 होता है √3/2। ठीक है, तो 1/√2 हो जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा √3/2 की वैल्यू होती है 0.866, तो ये इसमें साइन टी
इज लेस देन कॉस टी, ये वाला सही है, कॉस टी बड़ा है, इसमें इधर साइन है तो ये वाला सही है ऑप्शन, ठीक है। ये सेकंड ऑप्शन सही हो गया, लेकिन हम बाकी के भी करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अब टी इज ग्रेटर देन, टी इज लेस देन 45, ये भी 45 से लेस है तो 45 से लेस 30 रखेंगे, तो साइन 30 वही होता है तो 0.5 आएगा, और साइन 30 होता है 1/√2, 1/2 तो 1/2 का क्या आएगा 0.5, और कॉस्टी होता है √3/2 तो √3/2 का आएगा 0.866, ये बड़ा है, इसमें इधर की साइड साइन दिखा रहे हैं लेकिन बड़ा तो ये है, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें क्या हो गया, इसमें टी की वैल्यू टी इज ग्रेटर देन 45, 45 से ग्रेटर है, लेकिन ऊपर दिया है 90 से छोटा है, तो अकेला 60 बचा तो 60 रखेंगे, साइन 60 कॉस 60, साइन 60 होता है √3/2 और कॉस 60 होता है 1/2, cos 60 होगा 1/2 और ये हो जाएगा √3/2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.866 और इसकी होगी 0.5, तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा नहीं है ना, साइन इधर की साइड आएगा, लेकिन इसमें इधर की साइड दिया है तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। करेक्ट आंसर इज दिस। Which of the following is the largest 5-digit number divisible by 47? लार्जेस्ट 5 नंबर इनमें से कौन सा है जो 47 से डिविजिबल हो, तो लार्जेस्ट 5 नंबर क्या होता है 99999। अब देखिए ये 47 से डिविजिबल है या नहीं, और नहीं होगा तो जो भी रिमाइंडर आएगा उसको इसमें से माइनस कर देंगे, वही नंबर डिविजिबल होगा। सबसे पहले 47 का टेबल 47 2 ज़ा 94 होता है, 47 2 ज़ा 94, ये 5 आया, ये 9 आया, ये 1 ज़ा हो गया 47 2 1, ये दोबारा 9 ले लिया एक और, ठीक है। फिर 129, 47 2 ज़ा ही आएगा 94, ठीक है। फिर क्या आया 5, 12 से ये दिया 3 35, एक और 9 ले लिया, तो फिर क्या होता है 359। अब कितने जा जाएगा 359, 7 ज़ा आएगा 329, 329, तो ये 0 ये 3, 30 रिमेनिंग बचा, ठीक है। 30 रिमेनिंग बचा तो इसमें से 30 को प्लस करेंगे तो वो 6 डिजिट हो जाएगा नंबर, लेकिन माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, माइनस कर देंगे तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर आ जाएगा जो कि 47 से डिविजिबल होगा। तो 99 में 30 माइनस किया तो क्या आया 69 आया, तो ये वाला ऑप्शन सही है 196। क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी इफ ए इज टू सी इक्वल्स टू बी इज टू डी इन द गिवन टेबल। ए इज टू सी है इक्वल्स टू बी इज टू डी है, ए इज टू सी यानी कि 25/30 इक्वल्स टू 40 अपॉन, ये डी नहीं पता तो एक्स मान लेते हैं उसकी जगह पे। अब क्या हो जाएगा ये 40 × 30 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 25 × x होगा, अपॉन 25 नीचे ले आएंगे इक्वल्स टू x हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 5 ज़ा 5 6 ज़ा 30, 5 8 ज़ा 40, 6 8 ज़ा 5 8 ज़ा 40, 6 8 ज़ा क्या होता है 48, तो x की वैल्यू क्या आ गई 48। क्वेश्चन है इफ a + 1/a इक्वल्स टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + 1/a। अगर a + 1/a इक्वल्स टू 12 है तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसको k मान लेते हैं, और ये क्या इसके इक्वल्स क्या होता है k² - 2, k² क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 - 2 क्या आ जाएगा 142 इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय अप्लाइंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया टू ट्राइंगल्स कैन नॉट बी प्रूफ कॉन्ग्रेंट। इसमें पूछा है कि इसमें से कौन से ऑप्शन से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव नहीं होते वो बताना है, ठीक है। अब देखो कौन सा कॉन्ग्रेंट हमने पढ़ा है, कौन कौन सी होती है कॉन्ग्रेंसी, साइड 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 एस तो होती है, कॉन्ग्रेंट होते हैं एस वाले, सारी ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती है तो वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। अब ये साइड एंगल साइड भी होती है, एस होती है ना, कोई भी ट्राइंगल की दो साइड और एक एंगल इक्वल होता है तो वो भी कॉन्ग्रेंट होती है। एंगल साइड एंगल ए ऐसे भी पढ़ी थी, दो एंगल और एक साइड इक्वल होती है तो वो कॉन्ग्रेंट होते हैं, लेकिन एंगल नहीं होते। तीनों एंगल किसी के दो ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल है लेकिन साइड डिफरेंट है तो वो कॉन्ग्रेंट होंगे नहीं होंगे, क्योंकि साइड डिफरेंट है, साइड दोनों की अलग है, कोई भी एक साइड इक्वल होनी जरूरी है तभी कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो इसको कैसे लिखते हैं 5 डिवाइडेड बाय ये है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं 3 × 2 6 × 2 प्लस 9 अपॉन 18 × 2 36 × 4, ठीक है, -4 डिवाइडेड बाय 8 × 2, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है। 2 3 ज़ा 3 5 ज़ा, ठीक है, 4 कितने जा होता है 4 9 ज़ा 4 9 1 ज़ा 2 4 ज़ा 4 से 4 कैंसिल, तो ये क्या आया इधर 5 रिमेनिंग है, ये प्लस का 1 हो गया, इधर माइनस का 1, ये कट गया, आंसर क्या आया 5। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज द गिवन शोज द प्रोडक्शन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ कार्स। 3 टाइप्स के कार का प्रोडक्शन दिया है, ABC मैन्युफैक्चर्ड इन 1000 बाय एन ऑटोमोबाइल कंपनी ओवर द ईयर्स। ऑटोमोबाइल कंपनी में जो कार मैन्युफैक्चर हुई है उसका डेटा दिया हुआ है फॉर ऑल ईयर्स फ्रॉम 2015 to 18 द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ B टाइप कार इज हाउ मच लेस देन द ऑफ कंबाइंड एवरेज A and C, ठीक है। इसमें दिया हुआ है B का एवरेज हमें बताना है, B का एवरेज C और A से कितना लेस है इसमें ये बताना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें एवरेज निकालना पड़ेगा A का, C का, B का, और फिर है ना उस A और C का ऐड करके B में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले हम A का ऐड कर लेते हैं। A का 840 है, 700 760 800, देन B का 680 750 620 540, C का है 890 960 1000 and 1200। इसको ऐड किया तो 4050, इसको ऐड किया 2590
देन इसको ऐड किया 3300। अब इसका एवरेज और इसका एवरेज, इन दोनों को प्लस करके और अपॉन 8 कर देंगे तो इसका एवरेज आ जाएगा ए और सी का। ये ए है, ये बी है, ये सी है। इन दोनों को ऐड किया 3300 प्लस 4050 अपॉन 8 माइनस इसका एवरेज 2590 अपॉन 4 होगा इसका एवरेज। इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड करने पे आया 7350 अपॉन 8। अब इसमें इसके ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में दोनों में 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे 8 आ जाएगा। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 0 8 1 पावर 11 1 2 to the 4 5 अपॉन 8। ठीक है, अब ये देखो इसका एलसीएम हो गया 7350 माइनस 5180। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आएगा 2180। अब 8 से इसको डिवाइड करेंगे, 8 2 16 5 8 8 7 8 7 56 1 8 1 8 271 किसमें इसमें, तो यही आंसर होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द सेल्स ऑफ बुक फॉर 6 स्कूल ड्यूरिंग 2 consecutive ईयर 2013 एंड 14। 6 स्कूल्स का बुक्स का सेल दिया हुआ है 2013 और 14 का। व्हाट परसेंटेज ऑफ एवरेज सेल ऑफ द स्कूल ABC इन 2014 इज द एवरेज सेल ऑफ स्कूल ACF इन 2013। तो आपको क्या निकालना है, तो निकालना है कितना परसेंटेज है ABC 2014 का ACF के 2013 में, हमें ये बताना है। तो हम सबसे पहले एवरेज निकाल लेते हैं 2014 का A B एंड C। 2014 का देखो 2014 कौन से कलर से दिया है, 2014 ऑरेंज कलर से है, ऑरेंज कलर से 2014। तो A का है 2014 का 70, B का है 35 और C का है 80। तो 2014 का एवरेज क्या हो जाएगा 70 प्लस 35 प्लस 80/3। तो इन तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 185/3। अब दूसरा 2013 कौन से कलर से दिया है, ब्लू से दिया हुआ है, तो इसमें ACF का बताना है एवरेज। A का है 50, C का है 60 और F का है 14। तीनों को ऐड करके बाय 3 क्या आ जाएगा, इन तीनों को ऐड करने के बाद 3 150/3। अब क्या बोला है इसमें, इसमें बोला है व्हाट परसेंट, मतलब कितना परसेंट है ना, कितना परसेंट यानी कि x कितना परसेंट यानी कि व्हाट यानी कि x अपॉन 100% के लिए 100 x अपॉन 100 व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज सेल ऑफ द स्कूल ABC इन 2014। व्हाट परसेंट ऑफ द ABC इन 2014, एवरेज सेल ऑफ ABC के है ये 2014 में। इज द, ये किसके इक्वल है, इज द एवरेज सेल ऑफ ACF इन 2013। ये इक्वल है 2013 की एवरेज सेल के। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो। इसे सॉल्व करेंगे, ये 3 से 3 कट जाएगा, x इक्वल्स टू ये नीचे आएगा वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 150 100 ऊपर चला गया, 185 नीचे आ गया, 5 से कट करो, 5 3 जा 15, 3 आ गया, 5 7 जा 35, ये 20 जा, क्या आएगा 3000 3000 अपॉन क्या आएगा 3000 अपॉन 37। अब 37 को 3000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 81.08% इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये है, ये किसके इक्वल है हमें बताना है। ठीक है, अब देखो ये एक फॉर्मूला होता है A + B का होल स्क्वायर। तो क्या होगा इसमें पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा tan 2A प्लस cot 2A का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा A स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर का 2A प्लस B स्क्वायर cot स्क्वायर 2A प्लस 2AB 2 इंटू tan 2A इंटू cot, ये 2A है cot 2A। तो अब cot 2A को 1/tan 2A लिख सकते हैं, तो ये उससे ये कट जाएगा ना, ये कट जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बचा, ये tan स्क्वायर 2A प्लस cot स्क्वायर 2A प्लस 2 ये इसके इक्वल बन रहा है, तो इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। तो ये लिख दिया tan 2A प्लस cot 2A का स्क्वायर अपॉन sec 2A इंटू cosec 2A। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अभी इसको लिख सकते हैं tan 2A को हम क्या लिख सकते हैं, tan 2A को sin अपॉन cos 2A लिख सकते हैं ना, sin 2A अपॉन cos 2A। और इसकी जगह पे लिख सकते हैं हम cot की जगह पे cos 2A अपॉन sin 2A। ठीक है, का होल स्क्वायर, और ये नीचे का नीचे ही रहेगा sec 2A इंटू cosec 2A। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लें। ठीक है, एलसीएम लिया तो क्या आएगा, एलसीएम लिया sin 2A cos 2A और इधर हो जाएगा sin स्क्वायर 2A प्लस इधर हो जाएगा cos स्क्वायर 2A cos स्क्वायर 2A। ठीक है, का होल स्क्वायर, इसका पूरे का होल स्क्वायर है। ठीक है, अपन ये sec 2A इंटू cosec 2A। अब ये देखो ये होता है ना आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो ये इधर लग रही है, तो इसकी जगह पे लिख दिया 1 अपॉन sin 2A प्लस नहीं है cos 2A का होल स्क्वायर इधर बना गया, और ये sec 2A इंटू cosec 2A। अब 1/sin 2A को क्या लिख सकते हैं, 1/sin 2A को लिख सकते हैं cosec 2A और 1/cos 2A को लिख सकते हैं sec 2A। तो लिख दिया sec 2A इंटू cosec 2A अपॉन sec 2A इंटू cosec 2A, और ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर से ये कट जाएगा, एक सिंगल ये बचेगा, तो ये वाला सही हो जाएगा।